अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th मैथ न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को। और रिव्यू एक्सरसाइज में उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के बाद क्वेश्चन बच गए हैं, क्योंकि पहले तो रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट थी और जब से न्यू यानी कि स्मार्ट सिलेबस आया है उसमें से कुछ चीज़ों को निकाल दिया गया है। तो हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारे पास अब स्मार्ट सिलेबस के बाद रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन बच गए हैं। उनमें से जो हमारे पास क्वेश्चन बच गए थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 रिव्यू एक्सरसाइज के सिर्फ हमारे पास ये 4 क्वेश्चन बच गए थे, बाकी सारे रिमूव हो गए थे, मतलब डिलीट करवा दिए गए थे या कट कर दिए थे। इनके स्मार्ट सिलेबस आया और उसके बाद ये चैप्टर्स बच गए थे। उसमें से सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन 2 हमने यहाँ पर लिख लिया कि इफ़ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5। कहता है कि देन वेरीफाई दैट, हमारे पास ए की वैल्यू भी है, बी की और सी की, हमें वैल्यूज दे दी है। कहता है कि वेरीफाई करो। वेरीफाई में हमने पार्ट नंबर 1 लिख लिया। यहाँ पर पार्ट नंबर 1 में हमें कहा गया है कि ए इंटू बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी के, यानी कि हमने इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। यहाँ पर हम इनकी कीमतें लिख लेंगे, पहले वैल्यूज़ पुट कर देंगे और उसके बाद हम इन दोनों साइड्स को, ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल से पहले और इक्वल के बाद वाली, हम इसको राइट हैंड साइड कहते हैं, इन दोनों को हमने वेरीफाई करना है। अगर हमारा आंसर इन दोनों साइडों का इक्वल आ जाता है तब हम क्या देंगे ये दोनों साइड इक्वल है और ये वेरीफाई हो गया है। पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के बाद हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली ए इंटू बी प्लस सी। इसको लिखने के बाद अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए की जगह उसकी वैल्यूज़ लिख देंगे। ए इक्वल है 3/2 के और इंटू पुट कर देते हैं। बी इक्वल था हमारे पास 5/3 के, तुमने वो लिख दिया 5/3, प्लस की जगह पर प्लस डाल दिया। और सी की जो हमारे पास वैल्यूज़ थी वो हमें दी गई थी 7/5, हमने वो लिख दिया 7/5 लिख दिया। अब लिखने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। 3/2 जैसे था उसको वैसे लिख देंगे, क्योंकि बोर्डमस का रूल है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज दी गई हैं और उसको प्लस करना है। एक तो मेथड ये होता है कि इनका एलसीएम ले लें आप, तब भी सॉल्व हो जाता है। दूसरा मेथड ये होता है कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें। हम इस मेथड से करेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं इन वैल्यूज़ को, यानी कि इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे क्रॉस में तो 25 बन जाएगा। प्लस की जगह पर हमने प्लस लगा दिया और इस 7 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें आप। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 21 बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। 25 में प्लस कर दिया 21 तो 46 बन गया हमारे पास। और ये 15 जैसे था नीचे डिनोमिनेटर उसको हमने वैसे लिख लिया। मज़ीद इसको अब सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए 3/2 को वैसे लिख देंगे। इस ब्रैकेट का मतलब है ये कि ये जो बाहर वैल्यूज़ हैं ये मल्टीप्लाई हो रही है अंदर वालों के साथ, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो हम इस ब्रैकेट खोल कर लिख देते हैं 46/15 को। इसको मज़ीद कट कर लेते हैं या सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से 3 1 था 3, 3 5 था 15, कट हो गया यहाँ हमारे पास। और 2 1 था 2 और 23 2 था 46 होता है, यानी कि 23 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 से ज़रब कर दें तो 46 बनता है। यहाँ से हमारे पास ऊपर क्या बन गया है 23 बच गया और यहाँ से 1 बच गया। 1 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 बच जाएगा और इस 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हमारे पास बच जाएगा। अब इसको मज़ीद मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, दोबारा रिव्यू करवा देता हूँ कि हमारे पास हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखी ए इंटू बी प्लस सी। उसको लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड हमने वो लिख दिया और लिखने के बाद उस साइड को दोबारा लिख लिया। दोबारा लिखने के बाद ए की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी और बी की जगह बी की वैल्यूज़, प्लस की जगह पर प्लस डाल दी और सी की जगह पर उसकी वैल्यूज़ हमने देख के लिख दी। अब वैल्यूज़ को लिखने के बाद इसको सोल्व कर लिया। नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मतलब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 5 ज़ा 15 और 5 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं आप, इसको इससे और इसको इससे, मतलब 5 को 5 से करवाएंगे 25, प्लस की जगह पर प्लस डाला और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 21 बनेगा। अब उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया। 25 में 21 प्लस करें 46 और जैसे 15 था नीचे उसको वैसे लिख दिया। लिखने के बाद हमने इसकी ब्रैकेट खोल दी, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे ये दोनों नंबर। जो ब्रैकेट के बाहर था 3/2 मल्टीप्लाई बाई हमने लिख दिया 46/15। उसके लिखने के बाद हमने इसको कट कर दिया कि 3 1 था 3, 3 5 ज़ा 15 होते हैं, हमने 5 लिख दिया यहाँ पे।
और इसको ऐसे कट कर दिया, 2 1 2 और 23 2 46 होते हैं। ऊपर से हमारे पास बच गया 23 और 1, 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 और इस 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। मजीद ये कट नहीं होता तो हम इसको इधर छोड़ देंगे। अब उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद हमने राइट हैंड साइड लिखेंगे। दूसरी साइड हमारे पास थी AB प्लस AC, ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, A की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। A हमारे पास इक्वल था 3/2 के, हमने वो लिख दिया। लिखने के बाद और B की जो हमारे पास वैल्यूज़ थी, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों नंबर आपस में, उस B की जगह हमने लिख दिया 5/3, उसकी B की वैल्यू लिख दी, प्लस की जगह पर प्लस डाल दिया और A की जगह दोबारा 3/2 उसकी वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई बाई C की जगह हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो थी 7/5, हमने वो लिख दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ जो उनकी वैल्यूज़ थी सिर्फ उन्हीं को लिख दिया। उनको लिखने के बाद इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई भी हो सकता है और कट होता है तो कट भी कर देंगे। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो और कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर से ऊपर 5 बच गया और नीचे हमारे पास है 2 बच गया। प्लस की जगह पर प्लस डाल दिया और उसके बाद जो हमारे पास देखते हैं यहाँ से कोई चीज़ तो कट हो नहीं रही। जब कट नहीं हो रहा तो फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई का अगर इधर साइन लगा हो दरमियान में तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते हो, नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे वाली वैल्यूज़ से। 3 को 7 से करवाएंगे 21 और 5 को 2 से करवाएंगे 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं कि 5 पर इसको दोबारा लिख लिया और इसको सोल्व करते हैं। कैल्शियम लेते हैं 2 का और 10 का। मैंने आपको आसान मेथड समझाया था। अगर आपको यानी कि इस कैल्शियम नहीं लेना आता तो आप नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें। 2 को 10 से करवाएंगे 20 बन जाएगा, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। 5 को 10 से करवा देंगे तो क्या आ जाएगा 50, सही है। और प्लस की जगह पर प्लस डाला और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बन जाएगा 42, ठीक है। हमने ये कर दिया और मज़ीद इसको सोल्व करते हैं। 50 में 42 को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 92 और नीचे हमारे पास जैसे 20 था वो वैसे ही आ गया हमारे पास। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। हमने इसको एक ही टेबल पे कट करना होता है। अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमने कट कर लिया 4 के टेबल पे। 4 5 जा 20 और 23 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 92 बनता है। यहाँ से मैं आपको करके दिखा देता हूँ क्योंकि हमने 4 पे किया है। 4 3 जा 12, 2 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, 92 बनता है, ठीक है। अगर 23 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि हमने इसको 4 के टेबल पे दोनों को बेसिकली कट करवाया है ना। 92 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23। और अब 5 को 5 4 दा 20 आपको पता है वो होता है, यानी कि दोनों को 4 के टेबल पे कट कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर 23 बच गया है नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 बच गया है। अब मैं आपको दोनों साइडें जो थी दूसरी साइड का भी आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे दूसरी साइड का भी हमारे पास आंसर क्या आया था 23/5 और इधर भी 23/5, यानी कि हमारे दोनों आंसर सेम आ गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है कि A + B यानी कि मल्टीप्लाई बाई C इज इक्वल टू AC + BC के। पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं हम। हमने लिख ली लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे यहाँ पर A + B। अब यहाँ से हम इसकी डायरेक्ट कीमतें पुट कर लेते हैं कि A इक्वल था हमारे पास 3/2 के, सही है, प्लस और B इक्वल था हमारे पास 5/3 के, हमने वो लिख दिया इनटू, और C जो हमारे पास था वो था 7/5 के। हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यूज़ हमने देख के लिख लिया, आपने भी बुक में ये इसकी वैल्यूज़ मौजूद है रिव्यू एक्सरसाइज में पेज नंबर 20 पर। अब वहाँ से देख के लिख सकते हैं या आप ऊपर लिख लेना जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 में किया था। उसको लिखने के बाद इसको आप सोल्व कर लेते हैं। यानी कि मैंने आपको ये कहा था कि नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से आप मल्टीप्लाई करवा दें और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। 2 को 3 से करवाएंगे 6 आ जाएगा और इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 9, प्लस की जगह प्लस, और इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 10। उसके बाद हम इसको मज़ीद सोल्व करते हैं और 9 में 10 को प्लस करेंगे तो 19 और ये 6 जैसे था वैसे लिख देंगे। और उसके बाद हमारे पास जो बाई था वो था 7 और 5, उसको लिख लिया। और उसको लिखने के बाद ये आपको पता है कि जब ब्रैकेट लगी हो और कोई साइन ना हो तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर लिख देते हैं 19/6 मल्टीप्लाई बाई 7/5। ये कट तो होते नहीं है किसी भी टेबल पे, ये कट हो जाते तो उसको कट कर लेते हैं। जब ये कट नहीं हो रहे तो इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करके आके लिख देंगे।
19 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 7 को 9 से करेंगे 63, मतलब 3 6 कैरी। 7 को 1 से करेंगे 7, और 7 में ये 6 जो कैरी था उसको प्लस करेंगे तो 13 बन जाएगा। हमारे पास क्या आ गया 133 डिवाइडेड बाई 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है 30 आ जाएगा। हमने इसकी ऐसे एक साइड हल कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड को, और अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड थी दूसरी साइड उसको भी सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमने राइट हैंड इसकी साइड लिख ली और यहाँ पर लिख दिया RHS, ठीक है। लिखने के बाद इसको दोबारा लिख लेते हैं राइट हैंड साइड को AC प्लस BC, और उसकी भी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सबसे पहले हम एक ही जगह हमने जो वैल्यूज़ थी इसकी एक ही वो थी 3/2 वो लिख दी, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एक को C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी मल्टीप्लाई करके इनके साइन डाल के हमने C की वैल्यूज लिख देंगे। C की वैल्यूज़ थी हमारे पास 7/5, प्लस की जगह पर हमने प्लस डाल दिया, और दोबारा B की वैल्यूज लिखेंगे। B की वैल्यूज़ थी हमारे पास 5/3, और दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है B C के साथ, और जो C की हमारे पास वैल्यूज़ थी वो थी 7/5। अब उसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अगर ये कट हो रहा है तो कट कर देंगे, कट ये नहीं हो रहे क्रॉस में, जब कट क्रॉस में नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 21, ठीक है, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, प्लस की जगह पर प्लस डाल दिया। अब ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो रहा है तो हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ से सिर्फ 7 बच गया ऊपर से, और नीचे से क्या बच गया 3 बच गया सिर्फ हमारे पास। अब दोबारा इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए भी एलसीएम की बजाय आप ऐसे करें नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवा दें। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 30, सही है, और उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 63 बन गया हमारे पास। और उसके बाद प्लस की जगह और प्लस डाला, इस 7 को इस 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आ जाएगा 7 को 10 से करवाएंगे 70। इसको सॉल्व करने के बाद 63 में 70 को आप प्लस कर दें, ठीक है, 63 और 70 इन दोनों को प्लस कर देंगे। 0 में 3 प्लस करेंगे 3, 7 में 6 प्लस करेंगे 13, हमारे पास क्या आ गया 133, हमने वो लिख दिया 133, और नीचे हमारे पास 30 जैसे था उसको वैसे लिख दिया हमने। देखो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था 133/30 आया था, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया वो भी यही आया 133/30। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये राइट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड को हमने सोल्व किया, इसको सोल्व करने के बाद भी हमारा वही आया 133/30। इसका मतलब यह है कि दोनों आंसर हमारे सेम आ गए, तो फिर हम यहाँ पर लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब जब दोनों आंसर इक्वल आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि हमारी पहली जो साइड थी फर्स्ट साइड इक्वल आ गया सेकंड के, तो हमारा ऐसा क्वेश्चन ठीक है। अगर हमारा आंसर गलत आ जाता है, यानी कि एक साइड का और आता और एक साइड का और आता, तो इसका मतलब यह है कि हमने क्वेश्चन में गलती की है कहीं भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 था रिव्यू एक्सरसाइज में, और क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है इज 0 इज आ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। कहता है कि क्या 0 रैशनल नंबर है, इसको एक्सप्लेन करो। तो हमने कह दिया यस 0 इज आ रैशनल नंबर, 0 रैशनल नंबर है। अब वो कहता है कि इसको एक्सप्लेन करो क्यों है ये, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक्सप्लेनेशन इसकी लिखी है थोड़ी सी, एक्सप्लेनेशन की हमने हेडिंग दी। हमने कह दिया कि आ नंबर इन दी फॉर्म ऑफ P ओवर Q। कहता है कि आ नंबर अगर P ओवर Q की फॉर्म में है, वेयर यहाँ पर P और Q बिलोंग करते हैं Z को। Z का मतलब ये है, Z का मतलब है इंटीजर नंबर। आपको पता है कि जो इंटीजर नंबर होते हैं उसमें 0 भी आता है, और उसके बाद प्लस माइनस वाले तमाम नंबर आते हैं, यानी कि +-1 +-2 +-3। इसका मतलब यह है कि जो Z है ना हमारे पास इंटीजर नंबर, उसमें हमारे पास 0 भी आता है, उसके बाद पॉजिटिव नंबर वाले सारे आते हैं, यानी कि 1 2 3 4 पॉजिटिव, और नेगेटिव नंबर भी आते हैं, यानी कि -1 -2 -3। मतलब यह है कि इसके अंदर हम तमाम नंबर लिख सकते हैं। हम कह देंगे Z इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव और माइनस, यानी कि -1 पॉजिटिव -2, यानी कि +-1 +-2 +-3 ऐसो ऑन चलता जाएगा। हमने यहाँ पर लिख दिया कि वेयर P Q बिलोंग करता है Z को, एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0, और Q 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा ना हम उसको 0 के इक्वल नहीं कर सकते, उसमें कोई भी नंबर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर मजीद लिखा कि द नंबर 0 कैन बी रिटन एज, हम इस 0 को ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको कहते हैं कि रैशनल नंबर है, 0/1 कर सकते हैं, 0/2 0/3 और सो ऑन चलता जाएगा। अगर हम यानी कि डिनोमिनेटर में हमने यहाँ पर लिख दिया ना कंडीशन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0,
अगर हम क्यू को जीरो में डिनोमिनेटर में लिख देते हैं जीरो को, तो हमारे पास तो आंसर आएगा नहीं, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यानी कि जीरो को ऊपर लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर इसकी एग्जांपल दी कि जीरो को ऐसे लिख सकते हैं 0 1 0 2 0 3, और कहता है कि जीरो बिलोंग टू जी, क्योंकि जीरो बिलोंग भी किसको कर रहा है, इंटीजर नंबर को कर रहा है, एंड 1 2 3 बिलोंग टू जीरो। अब यहाँ पर देखो कि ये जीरो जो भी हमने ऊपर लिखा है वो भी बिलोंग किसको कर रहा है, इंटीजर नंबर को। डिनोमिनेटर जो हमने लिखा 1 2 3 ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, जी को, मतलब इंटीजर नंबर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जीरो जो अगर हम ऊपर लिख ले, अगर पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे, पी में हम लिख दें जीरो और क्यू में कोई भी नंबर लिख सकते हैं जीरो के अलावा। यहाँ पे हमने इसकी कंडीशन लगा दी ना, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू को हम जीरो नहीं लिख सकते, बाकी कुछ भी लिख दें यहाँ। और जीरो और वन दोनों, जीरो यानी कि जो आएगा अगर हम पी की जगह पर जीरो लिख दें वो आपको पता है इंटीजर नंबर ही है, और क्यू में कोई भी नंबर लिख दें वो भी इंटीजर नंबर भी है, तो हम कह देंगे सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। ये कहता है कि दो रैशनल नंबर फाइंड करो जो बिटवीन किसके हो, 4 and 5। 4 and 5 के दरमियान हमें दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। रैशनल नंबर फाइंड करने का तरीका यही होता है, दो नंबर दे दिए है, उन दोनों को प्लस कर दें, यानी कि 4 + 5, उन दोनों को प्लस कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें। हमने यही किया। 4 को 5 पे अगर हम वो करते हैं, प्लस करते हैं 4 और 5, क्या बन जाएगा 9, और 2 पे उसको डिवाइड कर देंगे। 9/2 हमारे पास फर्स्ट जो रैशनल नंबर था वो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने फाइंड करना था सेकंड नंबर, क्योंकि हमें दो रैशनल नंबर दिए थे, एक तो रैशनल नंबर हमने इजीली फाइंड कर लिया है, दूसरा फाइंड करने का तरीका यही होगा कि जो हमने आंसर निकाला है उसको 9/2 को प्लस कर देंगे सेकेंड नंबर से। सेकेंड नंबर हमारे पास क्या था, 5 था, हमने वो ले लिया +5, और उसके बाद हम इसको डिवाइड किस पे कर देंगे, दोबारा 2 पे। हमने यहाँ पर लिख दिया डिवाइडेड बाई 2, इसको भी 2 पे डिवाइड किया था, इन दोनों को प्लस किया, 4 और 5 को 2 पे डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, यानी कि हमने जो आंसर निकाला है आपने वो नंबर और इसका सेकंड नंबर, यहाँ से आंसर आया था 9/2, हमने वो प्लस ये सेकंड नंबर हमारे पास क्या था 5, वो लिखा, उसको डिवाइड किस पे कर देंगे, 2 पे। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोबारा हम। 9/2 जहाँ पे कुछ नहीं होता आपको पता है वहाँ पर 1 होता है, ठीक है। 2 1 2, हमने जो एक ही मेथड लेके चल रहे हैं पूरी रिव्यू एक्सरसाइज में, एलसीएम का नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 9, प्लस की जगह पर प्लस, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास जो डिवाइड में 2 था उसको वैसे लेके हम चल रहे हैं। नेक्स्ट इसको मजीद सोल्व कर लेते हैं। 9 में 10 को प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 19, और 2 यहाँ पे जैसे था हमारे पास वैसे आ गया, 19/2 बच गया। ये डिवाइड था, इसको मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ पर 1 होता है आपको पता है, तो इसको उल्टा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आए तो हम वैल्यूज़ को उल्टा देते हैं, 1 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मजीद इसको सोल्व करते हैं, ये कर तो हो नहीं रहा, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर 19 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 19, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4। ऐसे हमने जो दो रैशनल नंबर थे वो हमने फाइंड कर लिए। एक हमारे पास आ गया 9/2 और दूसरा हमारे पास आ गया 19/4। ये हमने दो जो रैशनल नंबर बिटवीन फाइंड करने थे 4 और 5 के दरमियान जो दो रैशनल नंबर थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सोल्व कर चुके हैं, 4 को भी और 6 को भी, और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे पास 3 पार्ट दिए गए हैं। पार्ट नंबर 1 हमने यहाँ पर लिख लिया है। पार्ट नंबर 1 को पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद बाकी मजीद को करेंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को आपको पता है वैसे लिख लेते हैं दोबारा। x की पावर 15 और y की पावर 35 है, डिवाइडेड बाई में हमारे पास है z की पावर 20, उसको लिख दिया, और उसकी जो होल का अंडर है हमारे पास √5 है हमारे पास, यहाँ पे हमने वो लिख दिया। इसको लिखने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। इसका मतलब यह है कि हम ये सारा वैसे लिख के x और 15 यानी कि x की पावर और y की पावर 35 और z की हमारे पास जो पावर थी वो थी 20, लिखने के बाद ब्रैकेट डाल के आप यहाँ पर 5 है ना, इसको 1/5 लिख लोगे, यहाँ पे इसकी रूट जो थी उसको ख़त्म कर लेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद आप क्या करेंगे इसको, इसका मतलब यह है कि 1/5 जो इसकी पावर है ना होल के ऊपर, x और 15 के ऊपर भी 1/5 है, y की पावर 35 के ऊपर भी 1/5 है,
और z की पावर 20 के ऊपर भी 1/5 है। इसका मतलब यह है कि सब के ऊपर है, होल के ऊपर है। ये जो होल में आ गई ना x y और z के ऊपर 1/5 है, हम इसको लहदा करके लिख देंगे अगले स्टेप में। x/15 की पावर, x की पावर 15 थी, इसको भी मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे 1/5 के साथ। और y की पावर थी हमारे पास 35 और उसको भी किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/5 के साथ। नीचे हमारे पास था z की पावर 20 थी, उसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/5 के साथ। हमने इसको खोल के लिख लिया मज़ीद। अब इसको लिखने के बाद इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम 5 1 5 और 5 3 15, हमारे पास क्या बच गया है, x की पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 आ जाएगा, हमने वो लिख दिया। उसके बाद y को देख लेते हैं, 5 1 5 और 5 7 35, यहाँ से क्या बच गया सिर्फ 7। इस 7 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा y की पावर 7। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 5, 5 4 20 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, मतलब z की पावर 4। ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसका पार्ट नंबर 1 को सोल्व कर लिया है। यहाँ से हमारे पास पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 7 का। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है कि √3 और जो हमारे पास अंदर लिखा हुआ 27 की पावर 2 और 2x लिखा हुआ है। इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इसको सोल्व करने के लिए ये करना है कि जो 27 है ना, ठीक है, आपने इसके एलसीएम ले लेना है, यानी कि आपने इसको फैक्टराइज कर लेना है थोड़ा सा। 27 को हम कर लेते हैं, 3 के टेबल पे आता है 3 3 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 9 से तो 27 आता है, 9 3 27 और 3 3 9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 3 1 3 हमारे पास क्या बन गया 3 की पावर 3। हम इसको लिख सकते हैं इसकी जगह क्या कहते हैं 27 की जगह हमने क्या लिख दिया 3 की पावर 3 लिख दिया, ठीक है। और 2 की पावर x जैसे था हमने उसको वैसे लिख दिया है। उसको लिखने के बाद आपने ये करना है कि इसको अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से करने से पहले आप ऐसे कर लें, ठीक है। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन जाएगा और अंडर 3 को 2 से करेंगे 6x बन जाएगा 3 की पावर में। हमने इसको ऐसे कर दिया इंटरचेंज कि 3 की पावर 2x को अंदर रख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और 3 को बाई निकाल दिया। बेसिकली पर्पस तो यही है ना, 3 को 2 से करवाएंगे 6 और 2 को 3 से करवाएंगे तब भी 6, यानी कि बात तो वही आ गई ना। हमने इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करके लिख दिया है, 3 को बाहर निकाल दिया ब्रैकेट को, 2 को अंदर लिख दिया। अब अंदर लिखने के बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो हमें यहाँ से आसानी हो जाएगी सोल्व करने में इसको। और यहाँ पर 3 लिखा हुआ था, ठीक है, पहले से ही। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो 3 था तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर के साथ 1/3 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो अंदर वाली वैल्यू लिखी हुई थी 3 की पावर 2/x × 3 वो वैसे लिख दिया। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करते हैं, इसको जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होता है 3 4 5 6 उसको बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि 1/5। यहाँ पर 5 होता तो क्या लिखते हैं 1/5, यहाँ पर 3 था तो हमने क्या लिख दिया 1/3। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया 3 की पावर 2x बच गई है। ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसका पार्ट नंबर 2 को भी सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 6 × 3 और उसकी पावर है n+2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिवाइड में 3 की पावर n+1 और -3 की पावर n। इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने का आसान तरीका है हमारे पास कि 6 को वैसे लिख देंगे और 3 की पावर में हमारे पास n भी है और 3 की पावर में 2 भी है। जब हमारे पास कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं तब पावरें आपस में प्लस होती हैं। अब यहाँ से हमारे पास एक चीज़ वाज़ेह है कि अगर इसका मतलब यही है ना कि इसकी पावर में 3 की पावर n+2 है, इसका मतलब ये हुआ कि n के नीचे भी 3 है और 2 के नीचे भी 3 है। हम उसको लिख लेते हैं पहले आसान अल्फाज में कि 3 की पावर n को अलहदा कर दिया मल्टीप्लाई बाई और 3 की पावर 2 को अलहदा करके लिख दिया। जब कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं ना आपस में तब ये पावरें आपस में प्लस होती है। अब दोबारा इसको अगर हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवा देंगे क्या आ जाएगा, 3 को कॉमन कर लेंगे n+2 लिख सकते हैं उसको, वैसे ही हमने इसको सब खोल के लिख दिया। और उस यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 3 की पावर में n+1 है तो 3 की पावर n अलहदा कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 अलहदा कर देंगे, -3 की पावर n हमारे पास अलहदा थी उसको हम अलहदा करके लिख देंगे। अगले स्टेप में हमने ये किया कि यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है उसको देखेंगे एक तो हम, और मज़ीद इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर n के साथ और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2 के साथ। यहाँ से हमने सिर्फ ये किया कि इसको सिर्फ इस स्टेप को खोल देंगे, 6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसका स्टेप 3 का स्क्वायर ले लेते हैं 9, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर खोला 9
और हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया है, 3 की पावर n बच गया है, उसको हमने बाय निकाल दिया। ये भी बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख लिया है। और लिखने के बाद यहाँ से हमने 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n है, इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, 3 की पावर n यहाँ पर भी है और 3 की पावर n यहाँ पर भी है। हमने 3 की पावर जो n थी इसमें से कॉमन ले ली नीचे वाले हिस्से से। जब कॉमन लेंगे यहाँ से क्या बच जाएगा, सिर्फ 3 की पावर 1 और माइनस की जगह पर माइनस, और जहाँ पर 3 की पावर n था वही हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो हमारे पास इसका मतलब यह है कि यहाँ से कुछ नहीं बचा, तो हमने क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे यहाँ पर हम। मज़ीद इसको सोल्व करते हैं, 3 की पावर n जैसे था उसको वैसे लिख लिया, और हमारे पास जो अंदर था 6 को 9 से मल्टीप्लाई करवा दे तो हमारे पास क्या बचेगा, 54, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास 3 की पावर n बच गई, और इसको भी खोल लेते हैं, 3 की पावर 1 इक्वल होता है 3 के माइनस 1, इसको भी लिख लेंगे। 3 की पावर n को हमने 3 की पावर n से हमने कैंसिल कर दिया, और यहाँ से ऊपर से बच गया हमारे पास 54, और यहाँ से 3 में से 1 निकाल देंगे, हमारे पास बचेगा 2। अब 54 को 2 पे वो कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 2 और 27 2 54 होते हैं, हमारे पास आंसर आ गया 27। मैं आप